हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको छोटे छोटे वीडियोस में क्लियर करते हैं, तो आज का पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, वैसे नॉर्मली सभी जानते हैं कि भाई 18 साल की उम्र हो गई है, अब भारत में वोट देने की एज हो गई है और वो वोट दे सकता है। ठीक है, पर हम इस पूरी चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम विश्व में ये कहाँ कैसे शुरू हुआ, उसके बाद ये जो तीन वर्ड हैं इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर करेंगे ताकि ये बिल्कुल समझ में आ जाए हमें। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में इसकी क्या स्थिति है उसको क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विश्व की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब सबको समान रूप से वोट डालने की जो राइट थी वो सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड देश ने दी थी, है ना। अपन ब्रिटेन अमेरिका का नाम बहुत सुनते हैं, पर आप देखो 1893 में ही न्यूजीलैंड ने इसको अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद 1917 में रूस, 1918 में जर्मनी और कई कंट्रीज इसे अपनाया। ब्रिटेन की बात करें जिसने कि इतने देशों पर राज किया है और उस समय वो सबसे अवेयर राष्ट्र माना जाता था, उसने भी 1928 में जाके इसे अपनाया। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। भारत जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है शुरू से हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो 1950 से इसको हम मानते हैं, है ना। अब अमेरिका की बात करो, करनी जरूरी भी है, तो अमेरिका में ये बहुत बाद में 1965 में लागू हुआ और लेटेस्ट बात करें तो 1994 में अभी दक्षिण अफ्रीका में ये लागू हुआ। क्लियर। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट है आप जो फर्स्ट न्यूजीलैंड वाला है वो याद कर लें, अमेरिका ब्रिटेन के बारे में ध्यान रख लें और भारत का ध्यान रख लें। चलिए, अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट शब्द का प्रयोग किया गया है सार्वभौमिक। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड को हम इस मताधिकार के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे या राज्य व्यवस्था या हमारे राजनीतिक अधिकार के रूप में समझेंगे। देखिए, सार्वभौमिक मतलब एक तरह से साधारण भाषा में कहूं तो सबके लिए समान रूप से, है ना। अब राज्य के स्तर पे समझ लेते हैं। जब राज्य समस्त नागरिकों को, ठीक है, नागरिक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब उस देश का निवासी हो, कॉन्स्टिट्यूशन से उसे अधिकार प्राप्त हो, है ना, तो समस्त वयस्क नागरिकों को, वयस्क वर्ड हम आगे समझेंगे, है ना, नागरिकों को जाति, धर्म, वंश, लिंग, संपत्ति, शिक्षा किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना समान रूप से प्राप्त हो, सार्वभौमिक। क्लियर। चलिए, उसके बाद वर्ड आता है वयस्क, अडल्ट। नॉर्मल हम 18 साल की उम्र से एक दिमाग में सेट कर लेते हैं, ये वयस्क है ना। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज दी हुई है। कैसे? वयस्क मतलब एक निर्धारित आयु पूरी होने के बाद वो व्यक्ति वयस्क कहलाता है। हर देश में ये आयु अलग अलग है। भारत में ये 18 वर्ष है। इसकी भी एक स्टोरी है। देखिए, जब मूल संविधान लागू हुआ था 1950 से, हमारे यहाँ वयस्क की आयु 21 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, लागू कब हुआ था? 1950 से ये चीज प्रभावी है, 21 वर्ष की आयु, ठीक है, वयस्क में, याद रखना। उसके बाद हुआ 61वां संविधान संशोधन 1988। इसमें क्या हुआ? इसमें वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब ये इस संशोधन से ये तो हो गया कि 18 वर्ष कर दी गई। कब से कर दी गई? तो एक डेट है 28 मार्च 1989, 1989 से 18 वर्ष की आयु कर दी गई। मतलब इस डेट से ये प्रभावी हो गया। क्लियर। चलिए, इसमें 2 चीजें हो गई है। सबसे पहले मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु थी, उसके बाद संशोधन कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन 1988, उम्र कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। और ये एक निर्णय कब से प्रभावी हुआ? 28 मार्च 1989, 1989 से। क्लियर। चलिए, अब हम आखिरी शब्द इसका समझ लेते हैं, मताधिकार। मत प्लस अधिकार, मत धन अधिकार, मतलब मत वोट डालना, अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको करने का कहा है, ये आपका अधिकार है, राइट है। ठीक है, मताधिकार देखो, नागरिक मताधिकार वो अधिकार है नागरिक का जिससे वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है, वोट डालकर, मतदान करके। ठीक है, वोट डालकर। उससे क्या होगा? राज्य का शासन चलेगा। आप यहाँ ये समझो कि ये जो वोट होता है, ये चुनना, ये अपनी राय देना होता है। ठीक है ना। तो हम
वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था इस पे आधारित है कि आमजन जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं तो एक तो नागरिक का महत्व बढ़ जाता है। देखो, खुद नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनेगा तो प्रतिनिधि की जवाबदारी उसके प्रति बनेगी, तो एक अच्छी शासन व्यवस्था चलेगी। सेकंड ये होता है कि जब नागरिकों में असंतोष फैल जाता है, संतोष क्यों फैलता है? क्योंकि उन्हें जो शासन कर रहा है उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं होते हैं और क्रांतियां होती हैं, विद्रोह होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति खुद अपने प्रतिनिधि को चुनता है तो क्रांति की संभावना ही नहीं रहती, वो 5 साल बाद फिर उसे बदल सकता है। ठीक है, चलिए, और नागरिकों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। जो गवर्नमेंट बनी है उसका आधार संवैधानिक होता है। तानाशाही या मन से बनी हुई किसी और की पावर से बनी हुई गवर्नमेंट नहीं होती, वो जनता की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार मिल जाता है गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट है वो जनता के प्रति जवाबदेही अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जनता ने उसे चुना है अपने वोट से। क्लियर? चलिए, अब लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को किस तरह लिया गया है। देखिए, संविधान के भाग मैंने और अनुच्छेद मैंने अपने लास्ट वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में बहुत क्लियर अच्छे से समझाया है। आप वो वीडियोस देखेंगे, आपको सारे अनुच्छेद और सारे भाग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो संविधान का भाग 15 है निर्वाचन, उसके अंदर अनुच्छेद 325 और 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जिक्र है। चलिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 325 की। उसमें क्या लाइन लिखी है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली से जो वोटिंग लिस्ट बनती है, वोटर्स की लिस्ट बनती है, उसमें आप इन आधारों पर भेदभाव करके शामिल करें नहीं करें ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी को सार्वभौमिक है ना, तो सभी को बिना किसी भेदभाव के आप इस वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बस वो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। क्लियर हो गया? 325 में सभी को समान रूप से सम्मिलित कर लिया गया है वोटर लिस्ट में। 326 का कहना है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे वयस्कता की बात आ गई, और इस संशोधन के द्वारा वो उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। आधार पर मत का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, इसमें एक चीज और कही गई है कि वो अनिवासी ना हो, विकृत चित्त का ना हो, भ्रष्ट आचरण का ना हो, उन सबको नहीं मिलेगा। तो इन 2 पॉइंट से क्लियर हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें प्राप्त हुआ है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, क्लियर हो गया है, समझ में तो आ ही गया है। याद करने के हिसाब से एक बार रिपीट कर लेते हैं। विश्व में सबसे पहले 1893 न्यूजीलैंड में ये प्राप्त हुआ नागरिकों को। ठीक है, ब्रिटेन में 1928, अमेरिका में 1965, भारत में 1950 से ही, दक्षिण अफ्रीका में 1994 में। ठीक है, तीनों शब्दों की परिभाषा हमने अच्छे से समझ ली। अब इसकी उम्र को समझ लेते हैं। वयस्कता की उम्र 1950 से 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 से 18 वर्ष कर दी गई, और ये 28 मार्च 1989 से 18 वर्ष प्रभावी है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 325 और 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जल्दी ही और लेके आते हैं। बाय।